हेलो एवरीवन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पैलेस को दिखाया जाता है, फिर हमें काइलो को दिखाया जाता है और एक नाइट काइलो से कह रहा होता है, कमांडर मैं एरिया A15 में जा रहा हूँ अपने काम को समाप्त करने के लिए जहाँ हम कल गए थे। इस पर काइलो कहता है, क्या यह कल खत्म नहीं हो गया था? फिर हमें उस नाइट का नाम विक्टर क्रेवेन बताया जाता है और वह काइलो से कहता है, मैंने अभी प्रारंभिक रिपोर्ट दायर की है और वापस आने के बाद ऐसा करना बहुत परेशानी भरा है। फिर काइलो कहता है, क्या? फिर वह नाइट कहता है, कल जो नाइट मेरे साथ खोज पर गया था वह अचानक घबरा गया और उसने कहा कि उसकी कैट गायब है और उसने सोचा कि वह मेरे कपड़ों में है, पर वह हमें नहीं मिली, इसीलिए हमने खोज बंद कर दी और वापस आ गए। अब हमें दोबारा जाना होगा। फिर काइलो अपने चेयर से उठता है और कहता है, डैमेड, मुझे इन लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। यदि खोज पूरी नहीं हुई तो अब तक प्रिंसेस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एरिया A15 को दिखाया जाता है और वहाँ पर जो दो नाइट होते हैं वह एग्नेस को वहाँ देख कर चौंक जाते हैं और उनमें से एक नाइट कहता है, आप यहाँ पर क्यों आई हैं योर हाईनेस? और एग्नेस उन दोनों नाइट को ऐसे देख कर अपने मन में कहती है, हाँ मुझे लगता है कि उन्हें नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि एक ब्लैक नाइट का मेंबर इस एरिया को विजिट कर रहा है। यह स्पष्ट रूप से पेट्रोलिंग के लिए है और कारण पूछने का मतलब है कि उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह पर भेजा है जहां पहले से ही पेट्रोलिंग की जा रही है। और उन दोनों में से एक नाइट एग्नेस को वहां देखकर दूसरे नाइट से हल्की सी आवाज में कहता है, चलता फिरता टाइम बम यहाँ पर है। फिर एग्नेस उन दोनों नाइट्स को एक लेटर दिखाते हुए कहती है, कमांडर के आदेश से मैं पेट्रोलिंग करने के लिए एरिया A15 में आई हूँ। और वह दोनों नाइट कहते हैं, अच्छा ऐसा है, और आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक नाइट कहता है, कहीं तो कुछ होगा, अभी तक रिपोर्ट नहीं गई है। और दूसरा नाइट कहता है, क्या वह पहले ही खत्म नहीं हो चुका है? और एग्नेस वहां से जाते हुए अपने मन में कह रही होती है, मुझे कुछ हद तक उम्मीद थी कि काइलो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारा बेबी कैट रूड, सरकास्टिक और सुरक्षा से भरा हुआ और शिष्टाचार से रहित हो सकता है, लेकिन वह एक बुरा कैट नहीं है और उसने मुझे डराने के लिए यह चालाकी भरी चाल चली होगी। हाउ क्यूट। और एग्नेस यह सब सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। फिर वह उस एरिया को देखकर अपने मन में कहती है, खैर यह जगह तो पूरी तरह से खराब हो गया है, लेकिन कम से कम यह राहत की बात है कि निवासियों को पहले ही निकाल लिया गया था, इसीलिए मरने वाले लोगों की संख्या कम रही। और रेमंड के प्रयासों के लिए धन्यवाद। और लोगों के लिए यह गलत नहीं था एक वॉर हीरो के रूप में रेमंड की प्रशंसा करना, और रेमंड के पास मॉन्स्टर की गतिविधियों और योजनाओं को समझने के लिए एक शानदार रणनीति थी और लगभग सभी लड़ाइयों को जीत की ओर ले जाना। इसके अलावा वह यंग और हैंडसम है। एक दुखद अतीत के साथ जिसमें उन्होंने अपनी मां को मॉन्स्टर्स के कारण बचपन में ही खो दिया। इसके अलावा वह एक ऐसे महान सितारे थे जिन्हें हर कोई पसंद करता था, लेकिन उसकी प्रतिभा के कारण अन्य नाइट को अनदेखा कर दिया गया और किसी ने भी काइलो को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब मैं वापस जाऊंगी तो कम से कम मुझे डरने का नाटक तो करना चाहिए। फिर एग्नेस इमेजिन कर रही होती है कि वह काइलो से कहेगी, ऐसी डरावनी जगह पर लड़ने के लिए सर ग्रे वास्तव में एक अविश्वसनीय नाइट हैं। और काइलो कहता है, खैर यह अच्छा है कि मुझे इसका एहसास हुआ। और यह सब इमेजिन कर एग्नेस मुस्कुरा रही होती है। फिर एग्नेस अपने सामने देखती है और कहती है, वह ब्लैक फिगर, और क्या यह कोई मॉन्स्टर हो सकता है?
और क्या वास्तव में इस एरिया की जांच नहीं की गई थी, या फिर उन्होंने ठीक से खोज नहीं की, और मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर वह ब्लैक परछाई एग्नेस की ओर कूदता है और एग्नेस चिल्लाते हुए कहती है, मेरी सहायता करो काइलो। फिर कैट की म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ आती है। फिर एग्नेस कहती है, ओह यह तो बस एक कैट है, और ऐसा लगता है कि इसे इंसानों की आदत हो गई है उसका आसानी से इस तरह मेरे करीब आ जाना। हो सकता है कि यह किसी निवासी का पालतू जानवर हो जिसे इस जगह को खाली करने के दौरान पीछे छोड़ दिया गया हो, और यह बुरी तरह से घायल है, इसीलिए मुझे इसका इलाज करना चाहिए। फिर एग्नेस उस कैट पर अपने हीलिंग मैजिक को इस्तेमाल करने लगती है, और थोड़ी देर में वह कैट ठीक हो जाती है और म्याऊं म्याऊं बोल रही होती है। और एग्नेस कहती है, बस अब दर्द नहीं हो रहा है ना? मैं वैसे भी बोर हो रही थी। यह एकदम सही है। क्या आप मेरे साथ पेट्रोलिंग करना चाहेंगे? और हमारा काम पूरा हो जाने के बाद मैं आपके मालिक को ढूंढ लूँगी। और अब हमें एग्नेस के पीछे एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और वह एग्नेस के पास आ रहा होता है, और एग्नेस उस मॉन्स्टर के आने की आवाज़ को सुनकर डर जाती है और डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, यह कोई साधारण कैट नहीं है, इस बार सचमुच यह एक मॉन्स्टर है। ओह गॉड, क्या मैं फिर से मरने जा रही हूँ? और वह मॉन्स्टर धीरे धीरे एग्नेस के करीब जा रहा होता है। फिर वह एग्नेस पर अटैक करता है और एग्नेस चिल्लाते हुए कहती है, नहीं। और तभी वहाँ पर काइलो आता है और अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है, और एग्नेस यह सब देख रही होती है। फिर काइलो एग्नेस को देखता है और कहता है, क्या आप ठीक हो? और एग्नेस अपने मन में कह रही होती है, क्या काइलो ने मुझे बचाया? और काइलो एग्नेस से कहता है, मैंने जानबूझकर आपको खतरे में नहीं डाला, रिपोर्ट में गलती थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर हमें एग्नेस के घोड़े को दिखाया जाता है जो वहाँ से चला जाता है, और अब काइलो एग्नेस को हैंकी देते हुए कहता है, ब्लड को पोंछने के लिए इस हैंकी का उपयोग करें। फिर एग्नेस काइलो के हाथों से उसके हैंकी को ले लेती है और अपने गले से लगा लेती है, और काइलो एग्नेस को ऐसे देखकर अपने मन में कहता है, क्या मैं सदमे से एक पल के लिए अपना दिमाग खो बैठा था? फिर वह एग्नेस से कहता है, क्या आपको कहीं चोट लगी है? और एग्नेस अपने मन में कहती है, अरे नहीं, मैं अपना नॉर्मल एक्ट जारी रखना भूल गई। फिर वह काइलो से कहती है, बस बस थोड़ी सी चोट लगी है। और वह अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है कि ब्लैक नाइट्स के ट्रबल मेकर्स ने ठीक से जांच नहीं की। फिर काइलो कहता है, यह राहत की बात है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी। और मुझे जैसे ही इस बात का पता चला मैं दौड़ा चला आया। और एग्नेस मन ही मन खुश हो रही होती है और अपने मन में कहती है, मेरे लिए यह बहुत अच्छा है, फाइनली अब मुझे काइलो के साथ डेट करने का मौका मिला। फिर वह काइलो से कहती है, क्योंकि कमांडर यहाँ है तो क्या अब हम शेष बचे हुए एरिया की एक साथ जांच कर सकते हैं? इसके बाद अब हमें रेमंड को दिखाया जाता है और अब वह भी एरिया A15 में पहुंच जाता है, और काइलो रेमंड को वहां देखकर कहता है, रेमंड स्पेंसर। और एग्नेस भी रेमंड को वहां देखकर चौंक जाती है और अपने मन में कहती है, रेमंड। फिर हमें रेमंड को दिखाया जाता है